श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। श्री शिव जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसका मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका लालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी को नहीं मारेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथ से है, अतः शिवाय रुद्र के पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे थे, तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ सब बसंत का विस्तार करो। जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपने रति को साथ लेकर तपोवन में वसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि सभी कामदेव पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारा, तो शिव जी का मन ललायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिव जी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता, इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी तरह से बुरी योनि में जन्म लिया। एक साथ जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाया। इति श्री वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। अब सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आश करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब ही है तेरा। स्वामी सब ही है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।